जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, लोग तमाम प्रकार से प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से ईश्वर प्रसन्न हो जाए, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाए, तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाए और जीवन का उद्धार हो जाए। तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग तो तंत्र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ठीक प्रकार से यदि आप ईश्वर की साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके सारे रोग दोष कलेश विपदा संकट सब समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो काल भैरव जी की साधना करते हैं, जिसके बारे में आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग माँ काली की उपासना भी करते हैं, लेकिन माँ काली की उपासना कैसे की जाए, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सदगुरुदेव डॉक्टर तारामणि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सदगुरुदेव जी। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी साधना कैसे की जाए ये जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ग्रहों की चाल को समझना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में चल रहे कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सदगुरुदेव जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो सदगुरुदेव जी, जिस प्रकार से आप हमारे दर्शकों को बताते हैं कि कैसे काल भैरव जी की साधना करनी चाहिए, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए, आप खुद लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आप बहुत सारे लोगों का न जाने कितने वर्षों से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, उनकी समाधान करते आ रहे हैं समस्याओं का। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग माँ काली की उपासना करना चाहते हैं, सबसे पहले आप कृपया उन्हें बताएं कि माँ काली की उपासना कैसे की जाती है, कौन से गुण होने चाहिए उनके अंदर, साथ ही साथ माँ काली की उपासना कौन कौन कर सकता है। जी, माँ काली की उपासना वैसे तो सभी लोग करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन मुख्य जब हम साधना में आते हैं और मुख्यतः तंत्र साधना की जब हम बात करते हैं, तो उसमें माँ काली की उपासना या किसी भी देवी या किसी भी 10 महाविद्या की उपासना बिना भगवान भैरव को प्रसन्न किए नहीं होती है। कोई भी संप्रदाय हो, मैं कौल में भी रहा हूँ, मैं कपालिक में भी रहा हूँ, मैं अघोर में भी रहा हूँ, मैं सुलेमानी तंत्र में भी रहा हूँ। जिस भी तंत्र साधना को लेके हम चलते हैं, उन साधनाओं में बिना भैरव की उपासना शुरू ही नहीं होती है। यहाँ तक कि जितने भी ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं, वो अपना कर्मकांड शुरू करने से पहले भगवान भैरव से, कर्मकांड क्या है, उसमें भी तंत्र है ना, उसमें भी सिस्टम है, उसमें भी भगवान भैरव से ही आज्ञा लेते हैं कि हे भैरवनाथ, हम ये पूजा अर्चना शुरू करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, हमें आज्ञा दो। कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी साधक हो, तंत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमेशा साधना शुरू करने से पहले अगर कोई साधक सही ढंग से दीक्षित है, उसके गुरु ने समझाया हुआ है कि इस प्रकार से, इस विधान से साधना होनी है, तो भगवान भैरव के उग्र रूप से हमेशा याचना करता है कि हे भैरवनाथ, मैं ये साधना शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दें। उसके बाद ही, क्योंकि ये पूरा तंत्र का सिस्टम, मंत्र का सिस्टम वो भगवान भैरव का ही है, उनसे आज्ञा लेने के पश्चात ही इस सिस्टम में एंटर किया जाता है। अब जब 10 महाविद्या की बात आती है या उसमें से किसी भी एक देवी की बात आती है, चाहे बगलम की हो, चाहे माता काली हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, कोई भी हो, किसी भी देवी की जब उपासना होती है तो उनके भैरव की उपासना पहले की जाती है। यानी कि भैरव जी को प्रसन्न किए बिना कोई भी देवी की उपासना पूरी ही नहीं होगी। उसी प्रकार से माँ काली के भी कई रूप हैं। दक्षिण काली का है, कंकाल काली है, शमशान काली है, गोही काली है, ऐसे अनंत रूप हैं। और उसमें से जो सभी साधकों में प्रचलित है वो दक्षिण काली का स्वरूप है। तो कोई भी साधक हो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे साधक, बड़े बड़े गुरुओं से दीक्षित साधक आए, वो बड़े बड़े मंत्रों को तो सिद्ध कर चुके हैं, उनसे हवन भी कर रहे हैं, लेकिन काली सिद्ध नहीं हुई, काली में दक्षता नहीं हुई, मुझसे काली मांगते हैं।
और जब मैं पूछता हूँ क्या काली के बीज मंत्र किए, तो वो चुप हो जाते हैं, नहीं किए। जब बीज ही आपने नहीं छेड़ा, बीज से ही आपने उसको प्रस्फुटित नहीं किया, तो कैसे होगा। और उसके ऊपर जब भैरव ही नहीं आपने प्रसन्न किए, तो कैसे काली आ जाएगी। तो मूल सभी साधनाओं का भैरव है। मैं इस संदेश में देना चाहता हूँ आपको कि भैरव ही सभी शक्तियों का मूल है। अगर आपने भैरव को ही प्रसन्न कर लिया तो बाकी किसी की आवश्यकता नहीं होगी। भैरव को ही प्रसन्न कर लिया तो सभी शक्तियाँ, दसों महाविद्याएं हाथ जोड़ी खड़ी रहती हैं। आपकी सिर्फ एक बुलावे पर, बुलावा भी सिर्फ विचार आने से पहले ही वो शक्ति हाजिर होती है। माँ काली की उपासना अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो सबसे पहले भगवान भैरव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भगवान भैरव यदि प्रसन्न हो गए तो माँ काली को सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, वो दौड़ी चली आएगी। क्यों? क्योंकि भैरव की संगी खड़ी होती है, वो कहीं अलग नहीं होती है। और मेरा अपना अनुभव ये है कि मैंने सभी दसों महाविद्याओं को करा हुआ है, माँ काली को भी करा हुआ है। मैंने ये देखा कि जब मैं भैरव को सिद्ध करने जा रहा हूँ, भैरव की उपासना करने जा रहा हूँ, भैरव की उपासना करते करते इतना लीन हो जाता हूँ, तो देखता हूँ वही भैरव काली का रूप ले लेते हैं। वही काली फिर पुनः भैरव हो जाती है, वही विष्णु रूप ले लेते हैं, वही बजरंगी रूप ले लेते हैं, वही शिव रूप ले लेते हैं, वही पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट के बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत आगे की घटना है। इसमें पता चलता है, मेरे अपने अनुभव की बात है, जब आपके अनुभव पे घटेगा तब आपको पता चलेगा कि भैरव ही सर्वस्व है। जैसे पहले पूर्व मैंने बताया कि 3 साधक की 3 स्टेज होती हैं। सबसे नीचे जिसमें सर्प योनि आती हैं, जिसमें भूत प्रेत पिशाच योनि की साधना होती है। ऊपर विष्णु लोक की साधनाएं होती हैं, जिसमें हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण हो गए। ऊपर फिर भैरव और काली की साधनाएं आती हैं। तो इन तीनों स्टेज में साधक को अपने आप को सोचना चाहिए कि वो कौन सी स्टेज में है इस समय, और उसे आगे बढ़ना है कि उसी पर ही रहना है। अगर उसे माँ काली की उपासना करनी है तो पहले भैरव की साधना करें। भैरव की साधना बिना गुरु के ना करें, क्योंकि वो खतरनाक होती है। वो इतनी तीव्र शक्ति है कि अगर कुछ तीव्र वेग आया, ऊर्जा आई और गुरु बीच में नहीं खड़ा रहा तो आपके पर कच्चे तक उड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा तीव्र ऊर्जा है। उसके साथ काली के बीज मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। फिर जब ये पूरी प्रोसेस समाप्त होती है उसके बाद माँ काली की उपासना की जाती है, और वो भी शुरुआत बीज मंत्र से करी जाती है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं जो माँ काली की उपासना करना चाहते हैं, वो उनकी चालीसा, आरती, स्तोत्र, कवच इत्यादि से, उनके सहस्त्रनाम इत्यादि से कर सकते हैं। लेकिन सहस्त्रनाम में भी बहुत कुछ और आगे है, ककरादि सहस्त्रनाम है, तो उन सब में नहीं जाना है। उसके लिए एक दीक्षा का पैटर्न है, उस विधि से अगर आप दीक्षित हैं तब तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा, क्योंकि किसी भी शक्ति के साथ बहुत सारी गणिकाएँ चलती हैं, गण चलते हैं, उसमें से कोई भी अगर एक आपके साथ आ गया तो आपके घर में परेशानी होना शुरू हो जाती है। कोई भी सिद्धि अगर स्वतः किसी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और इस जाप के कारण कुछ सिद्ध हो गई तो आपको शारीरिक हानि भी हो सकती है। तो माँ काली की उपासना, उनको मिष्ठान भोग दें, उनके उग्र रूप की उपासना ना करें। जितने भी संसारिक हैं, मुस्कुराती हुई फोटो या मुस्कुराती हुई छवि रखें, दिया लगाएं सरसों का, उनके लिए कुछ भी मिष्ठान भोग रखें। और यदि कोई भी पीड़ा हो घर में तो उनके लिए ये एक छोटा सा उपाय कि अगर कोई भी पीड़ा है, जो लग रहा है कि घर में कुछ परेशानी है और वो काली को ही पूजते हैं, तो उनको काली के 16 श्रृंगार को माँ काली के मंदिर में, जो जागृत मंदिर है, वहाँ पे अर्पित करना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी, जैसे आपने बताया कि माँ काली की उपासना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कौन से रूप की साधना करनी चाहिए, इसके साथ साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या माँ काली की उपासना करने के लिए आप भी दीक्षा देते हैं? और जो दीक्षा लेने आते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, ये योग्यता क्या सभी के अंदर होती है कि हर कोई कर सकता है माँ काली की साधना? जी, माँ काली की उपासना वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जब मेरे ऊपर आती है कि मैं दीक्षा देता हूँ कि नहीं देता हूँ, मैं बिल्कुल दीक्षा देता हूँ, लेकिन मैं बहुत चुन चुन के दीक्षा देता हूँ। कारण क्या है कि पहले उस व्यक्ति के ऊपर भैरव का आशीर्वाद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं देता। दूसरा, जो बहुत सारे दीक्षित साधक हैं, तमाम गुरुओं से दीक्षित हैं,
वो काली के लिए जब मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले भैरव की लाइनेज में आओ, भैरव की उपासना करो, ढंग से करो। और भैरव की उपासना का जो फिल्टर है वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर से छल कपट, धूर्तता, अनैतिकता, असत्यता, राजनीति, ये सारी चीज़ें जब भीतर से निकल के चली जाएंगी, बाहर ख़त्म हो जाएंगी, तब वो निश्चल हो जाएगा, उसका हृदय ममत्व से भर जाएगा। तो ये संकेत है कि वो साधक उस शक्ति को धारण कर सकता है, क्योंकि गंदगी में कोई शक्ति नहीं रह सकती है। उसके लिए भीतर एकदम स्वच्छ वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। हृदय पे, अनाहत पे बहुत स्वच्छ वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गंदगी नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में ज़बरदस्ती कोई करता है कि हट पे ही आ जाता है तो फिर उसका कोई नुकसान भी होता है, चाहे उसका कुछ शारीरिक नुकसान हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो। तो प्रथम वो अगर भैरव दीक्षा लेते हैं तो वो भैरव दीक्षा लेके साधना कर सकते हैं। 5 अनुष्ठान के लिए मैं बोलता हूँ, और वो भी मेरे ढंग से। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक अनुष्ठान को 5 में बांट दिया, 10,000 जाप कहीं और कर लिया, 10,000 कहीं और कर लिया, आलस्य से करा, परेशानी से करा, दुख से करा, चालाकियों को धारण करते हुए करा। कठिनाई से करना है जिसमें तप उनका भीतर के संस्कार को जलाए। और उसके पश्चात यदि वो मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, कि मैं परीक्षाएं बहुत कठिन लेता हूँ, इतनी कठिन ले लेता हूँ कि वो साधक मेरे से दूर भी हो जाता है, और जब दूर होता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ कि ये मेरे लायक नहीं था, यानी कि ये मेरी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकता था, इसलिए चला गया। और मैं जितना दूर करता हूँ उतना ज़्यादा वो लोग पास आना चाहते हैं। तो इन साधकों को, उन सभी साधकों को जो माँ काली की उपासना करना चाहते हैं और यदि मुझसे कुछ चाहते हैं तो उनको पहले भैरव दीक्षा लेनी चाहिए, भैरव साधना करनी चाहिए और मेरी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना चाहिए। क्योंकि भैरव और काली कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और कोई भी बड़ी शक्ति आपके सिर्फ मुस्कुराने और कुछ प्रलोभन देने से नहीं मिल जाएगी। उसके लिए आपको उन परीक्षाओं को पास करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही कि सिर्फ मात्र मुस्कुराने से या फिर प्रलोभन देने से ऐसी शक्तियों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मतलब हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते। उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, हवन अनुष्ठान यज्ञ किए जाते हैं, तब जाके उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके साथ ही मन में सेवा भाव, अच्छी भावना, शुद्ध मन होना चाहिए और खुद भी मतलब जो है लोगों को शुद्धता के साथ बैठना चाहिए पूजा अर्चना के लिए। सदगुरुदेव जी, समय का अभाव है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब जो है चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दें। जिन लोगों की कुलदेवी माँ काली होती है उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, जब आपके परिवार की कुल देवी ही माँ काली हो तो सर्वप्रथम अपने जो कुल के लोग रहे हों उनसे पूछें कि उनको क्या भोग में चढ़ता था, कैसे उपासना होती थी, कैसे अर्चना होती थी, किस चालीसा या स्तोत्र का या किस गायन का, भजन का, किस यंत्र का वो प्रयोग करते थे। तो सर्वप्रथम उन परिवार वालों से बात करके प्राप्त करें जानकारी। और अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आप किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी या तांत्रिक या कोई ऐसा जानकार जो माँ काली का उपासक हो उससे, या आप मुझसे भी संपर्क करके जान सकते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ की जानकारी दे सकता हो। कृपया हमको बताएं कि हम अपनी माँ काली जो कुल देवी हैं उनकी उपासना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर कुल का मालिक, हर कुल की देवी अलग अलग है और उनके लिए अलग अलग ढंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। हर कुल की देवी अलग हैं और उनके तरीके भी अलग हैं, पूजा करने की विधियां भी अलग हैं। तो अपने जो पूर्वज हैं, मतलब जो हमारे बड़े हैं, उनसे जानकर और ये चीज़ हम आगे तक पहुंचा सकते हैं, सबको बता सकते हैं कैसे पूजा अर्चना की जाए, किस तरीके से कौन सी चीज़ का भोग लगाया जाए, किन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी हैं, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है, हमें यहाँ रुकना होगा। आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सदगुरुदेव जी से बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीवन को आसान करना है ये जान सकते हैं। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप सभी से आज्ञा लेने का वक्त हो चला है। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय काल भैरव।